नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाममेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ एसएसए की टाइपिंग के बारे में, जो कि जल्द ही होने वाली है। और कुछ आपको अभी हाल में हुई मेरी सीजीएल मेंस के टाइपिंग के एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ अद्भुत एक्सपीरियंस जो कि मैं फेस किया था, तो उसके आधार पे मैं बताऊंगा आपको कि क्या चैलेंजेस या कैसा सिचुएशन आपको फेस करना पड़ सकता है एग्ज़ाम देते वक्त। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और कैसा था मेरा कल का टाइपिंग एक्सपीरियंस। खासकर टाइपिंग पे फोकस करेंगे सीजीएल मेंस का, क्योंकि ईपीएफओ का भी टाइपिंग टीसीएस ही करवाएगा और सेंटर भी आपको कमोवेश वही मिलेंगे जो कि सीजीएल के एग्ज़ाम में होते हैं। तो क्या टाइपिंग मतलब क्या कीबोर्ड का हाल था और कैसा एक्सपीरियंस था, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूं कीबोर्ड की, तो दोस्तों कल की कीबोर्ड मुझे पत्थर की मिली थी। तो कीबोर्ड जो है वो बिल्कुल हार्ड था। सबसे पहले मैंने एक कीबोर्ड चेंज कराया, तो उन्होंने चेंज कर भी दिया, पर जो दूसरा कीबोर्ड मिला था उसमें सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क था पहले और दूसरे कीबोर्ड में। और जब मैंने इनसे कहा कि कीबोर्ड काफ़ी हार्ड है, तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कीस कीस तो नहीं ख़राब है। अगर कीस ख़राब है तो मैं फिर से चेंज कर दूंगा, पर अगर कीस ख़राब नहीं है तो हमारे सारे कीबोर्ड कुछ ऐसे ही है। तो फिर मुझे उसी में टाइप करना पड़ा। हालांकि मेरी टाइपिंग हो गई, 2 से 3 मिनट, लगभग 2.5 मिनट पहले हुई थी। तो आपको बता दूं कि 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन टाइप करना था, तो लगभग 27 वर्ड पर मिनट सीजीएल में टाइपिंग चाहिए रहती है। और मैंने लगभग 2.5 मिनट पहले किया, तो मेरी यहाँ जो स्पीड आती थी वो 35 से 37, मतलब 35-36 वर्ड पर मिनट तो आती थी, कभी कभी 37 भी आ जाती थी। तो वहाँ 2.5 मिनट पहले किया, इसका मतलब मेरी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड थी लगभग। तो 5 से 6 वर्ड पर मिनट घट गई। तो घटने का कारण यही था कि जो कीबोर्ड थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, और उसके कीज़ के अंदर अंदर धूल जमा था। तो ऊपर वाली जो कीज़ थी वो काफ़ी हार्ड थी, खासकर टी टी तो एक बार में प्रेस ही नहीं हो रहा था। तो जब इस तरीके की चीज़ें रहती हैं तो आपकी स्पीड अपने आप ही घट जाती है, क्योंकि आप जब एक बार टी प्रेस किए नहीं प्रेस हुआ तो फिर वो कुछ इरिटेटिंग सा हो जाता है, और स्पीड आपकी अपने आप ही ड्रॉप हो जाती है। तो जब मैं ये एक्सपीरियंस कल फेस किया, तो मैं ये सोचा कि कल जब जाऊंगा तो एक वीडियो बनाऊंगा आपको, क्योंकि जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वही सफलता को प्राप्त करता है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इस एक्सपीरियंस को ले सकते हैं। तो इसलिए ईपीएफओ में अगर आपको 35 वर्ड पर मिनट अचीव करना है, और आप चाहते हैं कि मतलब अगर कीबोर्ड जो हार्ड मिले तब भी मैं ये कर लूँ, क्योंकि आमतौर पे कीबोर्ड हार्ड ही मिलते हैं, क्योंकि लैब में कीबोर्ड ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं और उसमें धूल जम जाते हैं, तो वो कीज़ हार्ड हो जाते हैं। बहुत ही लकी कोई होता है जिसको अच्छा कीबोर्ड मिल जाता है। मैं तो कल जब सेंटर पे था तो मैं यही सोच रहा था कि यहाँ के कीबोर्ड तो लगभग वैसे ही है, ऊपर की कीज़ काफ़ी हार्ड थी। कुछ ही लड़के थे जिनको शायद अच्छा मिल गया होगा कोई यूज्ड कीबोर्ड, पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो ये साथ में कंप्लेन की थी, क्योंकि मैं भी बाहर निकला तो लड़के ये कंप्लेन कर रहे थे कि कीबोर्ड काफ़ी हार्ड है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इससे आपको यही सीखना है कि आप थोड़ी स्पीड अपनी 40-45, मतलब अगर 35 है तो एटलीस्ट 40-42 स्पीड बना के चलिए। मैं खुद ही अभी प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मेरी भी स्पीड 37 ही है। तो 6 से 7 वर्ड पर मिनट और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी 15-20 दिन समय भी है, अभी एटलीस्ट 15 दिन आपके पास टाइम है। तो आप चाहें तो कुछ स्पीड अपना बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये था कि जो आवाज़ होती है, कई लोग उस आवाज़ से पैनिक कर गए थे, कई लोगों के हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि अचानक से एक रश हो जाता है साउंड का। तो वो जो रश होता है, कई लोग उसमें पैनिक कर जाते हैं। तो कई लड़कों के साथ ये भी हुआ था। कई लड़कों ने मुझे बताया कि उनके हाथ कांपने लगे थे स्टार्ट में, फिर कुछ देर बाद वो 1 आध 2 मिनट बाद चिल किए। तो ये सब दिक्कतें होती हैं, तो उसका तो सॉल्यूशन है। आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक साउंड प्रोवाइड कर दूंगा, और यूट्यूब पे भी कई सारे आपको मिल जाएंगे जिसमें वैसे साउंड हैं जो आपको वहाँ की फीलिंग दे सकते हैं। मतलब आप हेडफोन में लगा के सुनेंगे तो उस तरह की फीलिंग आपको मिल जाएगी। पर जो पहला रीज़न है कि हार्ड कीबोर्ड, तो वो उसके लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और आप कितना भी हार्ड कीबोर्ड ले लेंगे, उस तरीके का एक्सपीरियंस तो मेरा अद्भुत था। मतलब मुझे लगा कि इतना हार्ड कीबोर्ड तो मार्केट में मिलेगा ही नहीं। अब आप उसे महीने भर धूल में छोड़िए और फिर वैसा हार्ड कीबोर्ड बनाइए, तो वो तो मुश्किल ही है। तो उस तरीके की चीज़ें हैं। तो कल जब मैंने टाइपिंग दिया तो मैं यही सोच रहा था कि इसमें तो कम वर्ड्स पर मिनट चाहिए, तो ये तो हो गया। पर जहाँ टाइपिंग की स्पीड अच्छी चाहिए, वहाँ इस तरह के कीबोर्ड जो है वो बहुत ही घातक हो सकता है। तो ये एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ।
और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर और कोई डाउट है EPFO या किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।